एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है, और आपको लेकर क्या सोच है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एक एक्शन कब तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और ये मैरिड अनमैरिड देख सकते हो, यानी कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले डेफिनेटली देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, आपका मन करता है आप देख सकते हो। ये रीडिंग आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देगी, या उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। इसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले भी एक और चीज़ बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत हज़ारों में लोग इस रीडिंग को देखेंगे, हज़ारों में लोगों की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट होगी। तो जितनी चीज़ आपके साथ मैच कर रही है ना, मतलब आपको फील हो जाएगा। देखो, अपनी एनर्जी के बारे में बात होती है तो फीलिंग आती है, फील हो जाता है। तो वैसे आपके पार्टनर की भी एनर्जी की बात होगी तो आपको फील होगा, और सिचुएशन भी आपको पता चल जाएगा आपके साथ हुई है या नहीं। तो जो आपकी है उसको रखिए, जो आपकी नहीं है उसको अपने ऊपर खामोखा में मतलब डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैसेज, वो सारी चीज़ें किसी और के लिए है, ठीक है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के बारे में बात की जाएगी। पर्सनल रीडिंग आप लीजिएगा, वहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर के बारे में ही सिर्फ बात की जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ स्पेशल नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी एनर्जी कनेक्ट है। इस बात का ध्यान रखिए और मैच्योरिटी के साथ रीडिंग को देखना है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की लाइफ में करंटली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और आपके बारे में वो सोच क्या रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए भी कार्ड्स लूँगी, और फिर आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, या बीच में मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। अगर स्किप करने का आपने सोचा है रीडिंग तो स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर देखना है रीडिंग तो फ्री टाइम पर इस रीडिंग को आप देखो, और स्किप करके देखना अवॉइड करो, क्योंकि जो पार्ट आप स्किप कर रहे हो सकता है वही पार्ट आपके लिए हो। ओके, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में करंटली चल क्या रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जिंदगी में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स कार्ड्स लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स स्पेशली क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी व्यूअर्स की टूवर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स, जस्टिस,
9 of Pentacles and Ace of Swords. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस की एनर्जी. नंबर्स आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है नंबर 3. बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है. अच्छा एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा एडजस्ट. ओके सो मैंने एडजस्ट कर लिया. कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे. सो नंबर इम्पॉर्टेंट क्या है, नंबर 3 यानी 3, 11, 11, 2, 2, 2, 6, 9. या सो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं. और मंथ्स मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, वो अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर एंड सितंबर, अक्टूबर, जनवरी. यस ये नंबर, ये मंथ्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं. हो सकता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहे हैं, आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या आप लोगों की पहली मुलाकात इस मंथ में हुई है, सेपरेशन हो सकता है, या आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है. ठीक है, तो किसी तरीके से ये मंथ्स आपसे जुड़े हो सकते हैं, आपके पार्टनर से जुड़े हो सकते हैं. साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर क्या है, साइन यहाँ पर है कर्क राशि यानी कैंसर, लीब्रा, तुला, एरीज, लियो, एरीज मेष और सिंह, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी. तो ये सारे साइन हैं. ठीक है, और मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे साइन ही मैंने आपको बता दिए हैं. यहाँ पे मुझे सारे ही साइंस दिखाई दे रहे हैं. अब देखो मैंने कुछ जो कार्ड्स लिए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए, लेकिन जहाँ तक कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उनकी लाइफ में भी आपकी ही एनर्जी दिखाई दे रही है. उनकी ज़िंदगी में आपकी ही एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ज़्यादा एनर्जी है आपकी, इस वजह से आपके ही कार्ड्स निकल कर आए हैं. 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो पास्ट की एनर्जी को बताता है, पुरानी बीते समय को बताता है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है. चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, पहले मुझे क्लैरिफाई करने दो. लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें. पेज ऑफ वॉन्ड्स को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को खुद ही क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने. ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस. अब आप यकीन करो या ना करो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो चीज़ मुझे बताना ही पड़ेगा. वो ये दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में भी आपकी एनर्जी दिख रही है. क्यों दिख रही है? क्योंकि इनके दिमाग में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपका ख्याल, आपका थॉट बहुत ज़्यादा चल रहा है. ठीक है, और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जब पेज ऑफ वॉन्ड्स का मैंने कार्ड लिया था तब यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से मुझे दिखा था. यानी कि आपके पार्टनर के माइंड में, मन में ये बात चल रही है सबसे ज़्यादा कि इन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए, इन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, इन्हें आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए. ठीक है, क्यों चल रहा है ये सारी बातें? क्योंकि एक तो ये चाहकर भी अपने माइंड से आपके ख्याल को निकाल नहीं पा रहे हैं. बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है क्यों हो रहा है. लेकिन ऑल ऑफ सडन जैसे होता है ना कि कई बार आपके साथ भी हुआ हो सकता है कि एकदम अचानक से किसी के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं. ऐसा नहीं कि कुछ प्लान करके या कुछ देख कर ही आप सोचें, अचानक से उस व्यक्ति की याद आपको आनी शुरू हो जाती है. अभी आपके पार्टनर, आपके लवर्स हो सकते हैं, फ्रेंड भी कोई हो सकता है या हो सकती है, जिसके बारे में अचानक से याद आ जाती है ना. तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है जहाँ पर
जब भी ये अकेले में होते हैं या आंखें बंद करते हैं या बार बार इनका मन आपके टूवर्ड्स कहीं ना कहीं पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है जो कि ये दिखा रहा है एक अधूरापन आपके पार्टनर की लाइफ में भी दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर को इसलिए लग रहा है कि बार बार आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, मतलब बार बार आपको अप्रोच करना चाहिए, इसलिए आ रहा है क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है या इस व्यक्ति को ऐसा लगने लगा है कि शायद अब मौका कभी मिलेगा नहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का। उनका मन ये चीज़ कह रहा है क्योंकि मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो इस वजह से। तो इस व्यक्ति के अंदर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, हाँ। तो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है जहाँ पर वो बार बार ये महसूस कर रहे हैं शायद आप उनसे दूर हो रहे हो, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत हैप्पीली आगे बढ़ रहे हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनको पता है कि आपका भी उनसे दूर जाना डेफिनेटली मुश्किल रहा है, डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन अब आप उनसे आगे बढ़ जाओगे। और अगर आप एक बारी आगे बढ़ गए तो फिर आपको ये अपनी लाइफ में वापस लेकर नहीं आ पाएंगे, फिर ये चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं होगी। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हद से ज़्यादा जब किसी व्यक्ति का ख्याल अपने दिमाग में चलता रहे तो इरिटेशन होती है, आपको भी होती होगी। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो क्योंकि सबसे पहले आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, मतलब यहाँ पे जिसकी एनर्जी निकल कर आई है, वैसे मैंने आपके पार्टनर के लिए एनर्जी लिया, लेकिन अगर आपके पार्टनर से आप कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो आपकी एनर्जी पिक हुई है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को सोचना, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम को याद करना, आपको मिस करना, अच्छी बातों को सोचना, जो आपने प्यार दिया, जो केयर आपने इस व्यक्ति को दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बार बार आपका ख्याल, आपका जिक्र, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वही चीज़ इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है और वो चीज़ कई बार इस व्यक्ति को परेशान भी कर रही है। अरे, जिस व्यक्ति से बात नहीं हो सकती है, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में है ही नहीं, अब उसी व्यक्ति का ख्याल आए, वही व्यक्ति याद आए, उसी की तरफ बार बार ध्यान जाए तो इंसान इरिटेट होता है ना। तो वो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रही है जहाँ पर इस व्यक्ति को इरिटेशन भी हो रही है, नहीं याद करना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपका ख्याल इस व्यक्ति के माइंड से, इस व्यक्ति के दिमाग से, जहन से निकल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने शायद कोई गलती की है या नहीं की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है पास्ट में किसी चीज़ की वजह से आपके पार्टनर थोड़ा आप पे नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप पे थोड़ा गुस्सा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये गुस्सा या नाराज़गी का रीज़न इस व्यक्ति का क्या हो सकता है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। गुस्सा और नाराज़गी का रीज़न इस व्यक्ति का मुझे देखो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि यहाँ पे दोनों कपल की बात कर रहा है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई देता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको पागल बनाना मुश्किल है। ठीक है, आपने कुछ इस व्यक्ति को या तो कुछ कहा है जिस वजह से इस व्यक्ति को पास्ट में कुछ कहा है जिस वजह से इस व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा है, नाराज़गी है, या तो आपने इस व्यक्ति को आईना दिखाने की कोशिश की है, ट्रिगर किया है किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। कुछ सवाल जवाब हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को किए हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर नाराज़गी दिखाई दे रही है, या आपने कुछ कहा है, हो सकता है फैमिली को लेकर कहा है, उनके खुद के बिहेवियर को लेकर कहा हो, किसी भी तरीके से व्यक्ति को आपने मिरर दिखाई है, आईना आपने दिखाने की कोशिश की है, या आपने इस व्यक्ति की
कोई सच्चाई, कोई सच पकड़ लिया है, या इस व्यक्ति को थोड़ी नाराज़गी इस वजह से है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ों को समझ लेते हो, जो कि इनको गुस्सा दिलाता है। समझ रहे हो? मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसको ये बहुत आसानी से मैनिपुलेट करे, और जब आप मैनिपुलेट नहीं होते हो, सवाल जवाब करते हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा क्रिएट करता है। उनको पता है कि आपको समझाना आसान नहीं है, आप ऐसे पर्सन ही नहीं हो जिसको कुछ भी बोल के मतलब समझा दिया जाए, पट्टी पढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में कि अगर ये आपके पास वापस आने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो इनको एक सॉलिड एक्सक्यूज़, सॉलिड बहाना, कोई ना कोई सॉलिड एक्सक्यूज़ देना होगा जिससे कि आपको कन्विंस कर पाए, आपको समझा पाए, आपको वो चीज़ वैलिड लगे, तभी आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे। वरना चाहे आपके अंदर कितना ही प्यार हो, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ये दिख रही है, शायद आप दोनों ही डाइवोर्सी हो सकते हो, या एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आप में से, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी आप में से भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पार्टनर से बात करने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, बेशक आप क्रेव कर रहे हो, आपका भी मन है अपने पार्टनर से कनेक्ट होने का, लेकिन आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सरेंडर कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और जो आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, जब आपके पार्टनर आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट है, तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स उस व्यक्ति की तरफ भी जाएगी, वाइस वर्सा भी आप ले लो। आपके पार्टनर जब आपसे बात करने का, आपको लेकर इतना सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स आपके पास भी आएगी। तो दोनों क्या कर रहे हो, एक जैसे ही फीलिंग्स को करंटली एक्सचेंज कर रहे हो। हाई प्रेस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब यहाँ पे एक दो चीज़ दिख रही है, या तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में एक फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि ये परिवार का कार्ड है, और अगर फैमिली इशू है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है, जैसे कि सामाजिक तौर पर चीज़ें सेम होनी चाहिए, समाज एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या नहीं कहेंगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस चीज़ के ऊपर ये लोग ज़्यादा सोचते हैं। इनको मतलब भी है, इनको मतलब रखना भी है दुनिया से, समाज से। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे आप लोगों के बीच में फैमिली इशू हो, मैरिड लाइफ हो, चाहे आप लोग सिंगल हो, यहाँ पर मुझे एक्शन की एनर्जी दिख रही है, एक्शन की, ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर ना वो बहुत सी चीज़ों को छुपा कर रखते थे। मतलब आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे पब्लिक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो ये रिलेशनशिप को ये व्यक्ति छुपा कर ही रखेंगे, जग जाहिर तो करेंगे नहीं। लेकिन जो लोग सिंगल भी हो ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा से इस रिलेशनशिप को छुपा कर रखते आए हैं, ओपन इन्होंने नहीं किया है, ओपन नहीं रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप। यस, दुनिया से, समाज से आप दोनों के रिश्ते को आपके पार्टनर छुपाते हुए आए हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर करंटली भी कहीं ना कहीं छुप छुप कर आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, और इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट चल रहा है कि ये आपसे कनेक्ट
हो जाए, लेकिन घर वालों को या कोई अगर थर्ड पार्टी है उसको पता ना चले, उसको आपके साथ वो कनेक्ट हुए हैं ये चीज़ पता ना चले। ठीक है, तो मे बी ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करे, लेकिन ये छुपते छुपाते कनेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं पता कि ये कितने लंबे टाइम तक आपसे कनेक्ट रह पाएंगे या आपसे बात कर पाएंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स। ऐसा लग रहा है कि वेट करते करते ना आपके पार्टनर का इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब उम्मीद, जो एक होप थी ना कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप हील्ड हो जाएंगी, वो होप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ख़त्म हो रहा है। और दूसरा ऐसा लग रहा है कि अब इंतज़ार भी जो है वो हद हो गई है। मतलब अब उन्होंने शायद बहुत टाइम से आपका वेट किया है, इंतज़ार किया है एक्शन लेने का, लेकिन बहुत टाइम से शायद आपने इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं किया है, बहुत टाइम से आपने इस व्यक्ति को रीच आउट नहीं किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर या तो अपॉलॉजी या तो इस व्यक्ति की तरफ से किसी तरह का ऑफ़र, कोई बड़ा ऑफ़र नहीं, कोई छोटा मोटा ऑफ़र, यानी कि फ्रेंडशिप भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकता है, कुछ तो भी ये व्यक्ति आपको ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। करना नहीं है, मतलब अभी किया नहीं है, करने का सोच रहे हैं ये व्यक्ति, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि आपको कन्विंस कर पाना मुश्किल है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन। अब यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको शायद डाउट हो कि आपके पार्टनर को तो ये सब पता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। तो पहली चीज़ तो आज के डेट में सबको पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपके पार्टनर को भी पता है, यूट्यूब यूज़ करते होंगे, सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, तो डेफिनेटली उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है। ये अब कोई सीक्रेट चीज़ नहीं रही। अगर नहीं पता है तो मैनिफेस्टेशन कोई मतलब अलग प्रोसेस नहीं है, आपकी सोच ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर खुद इस रिलेशनशिप को स्टार्ट होने की, इस रिलेशनशिप में वापस से चीज़ें ठीक होने की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो जाए, जादू हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए। इस तरह की भी आपके पार्टनर की सोच दिखाई दे रही है। ऐसा क्या करें आपके पार्टनर जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ सही हो जाए। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप भी ये बात हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करें जिससे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी लवर्स की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन शायद इनकी जॉब चेंज करने की वजह से या कोई जॉब वॉब में कोई थर्ड पार्टी के आ जाने की वजह से हुई है। ऐसा हुआ है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, लेकिन कोई काम से वो थर्ड पार्टी इनको मिली है या मिला है। अब ये थर्ड पार्टी उनके साथ काम करता हो, इसके भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। ठीक है, या आप लोग ही साथ में काम करते होंगे, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है, हालांकि मैं क्रश की या वन साइडेड लव की रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जिसके साथ आप काम करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है या रखती है। ठीक है, उसके दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, हालांकि उसके इंटेंशंस यहाँ पर मुझे
बुरे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए बुरा है, बट ये दिख रहा है कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा हेवी अट्रैक्शन है, ठीक है। बहुत खिंचाव महसूस करते हैं वो सामने वाले। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप काम करते हो, अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। मे बी आपको पता है, किसी ने आपको बताया है, उस व्यक्ति ने ही आपको कन्फेस किया, बट है कोई तो भी। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड निकले हैं, लेकिन मैं अभी लूँगी नहीं क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं थी। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, क्या ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन मेरे व्यूअर्स के साथ होगी? यस, आपके साथ ही होती हुई दिख रही है। एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, यानी कि अगर आपके साथ यूनियन करना है इस व्यक्ति का, तो क्या टावर मोमेंट आएगा। ये किसके साथ आएगा? थर्ड पार्टी के साथ आएगा, और थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो आपके साथ टावर मोमेंट आया था, है ना। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत, अब थर्ड पार्टी ऑलरेडी उनकी लाइफ में है तो उसके साथ नई शुरुआत तो होने से रही, हो ही नहीं सकती ना, नई शुरुआत क्या है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों का मिलना, आप लोगों का यूनियन, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। तो यहाँ पर आपके साथ आपके पार्टनर की यूनियन करने की इच्छा दिखाई दे रही है। एक और बात भी मैं बोलूँ, आपके पार्टनर अगर बेशक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मतलब कोई रोमांटिक पार्टी उनके लाइफ में है या ऑलरेडी मैरिड भी है ना, बट इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो एक हस्बैंड या वाइफ की क्वालिटी है ना, वो थर्ड पार्टी के अंदर नहीं है। थर्ड पार्टी उनको उस तरीके से फीलिंग नहीं देती है, उस तरीके से वाइफ थर्ड पार्टी से नहीं मिलती है एक हस्बैंड और वाइफ की। आपके साथ एक मेच्योर एनर्जी उनको मिलती है, एक हस्बैंड वाइफ वाली वाइब्स आती है, फीलिंग आती है। बट थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कैसा फील करते हैं? डेटिंग वाली एनर्जी, ठीक है, साथ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टेंशन नहीं है, मस्त फ्रीडम है थर्ड पार्टी से, सब कुछ है। आप रोक भी लगाते हो, आप टोकते भी हो, आप हक भी जताते हो, गुस्सा भी करते हो, सवाल भी करते हो, तो कहीं ना कहीं और प्यार भी दिखाते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपसे एक हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी फील होती है। यहाँ पे ऑलरेडी भी एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग एक डिवाइन जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ओके, एक सेकेंड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, या तो ये व्यक्ति लॉ डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉ डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, ठीक है। लॉ की पढ़ाई हो सकता है कि इस व्यक्ति ने की हो, अब जॉब हो सकता है किसी और सेक्टर में कर रहे हो, नो मैटर। यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी भी दिख रही है कि या तो आप में से किसी के पार्टनर किसी तरीके के लीगल मैटर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो डाइवोर्स वाला सिचुएशन हो सकता है आपका और उनका। तो अगर आप दोनों का डाइवोर्स वाला सिचुएशन है, तो यहाँ पर देखो कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी तो दिख रही है। आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कि क्या उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए आपके साथ, क्या आगे प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए, यहीं पर रोक लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये थॉट आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि मतलब एक थॉट है उनके अंदर कि क्या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ठीक है। और अगर नहीं तो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर के ऊपर कोई अलग लीगल मैटर है, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करने का या चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद हो, और ड्यू रिस्पेक्ट मतलब फिजिकल तौर से ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। डेविल, जब ये आपको देखते हैं तो फिजिकली एक तरीके से ना अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट भी करती है और कहीं ना कहीं पागल होते हैं। या तो आपकी खुशबू है, आपकी स्मेल है, ठीक है, आपकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है,
किसी किसी की बॉडी में स्मेल नहीं होती है और किसी किसी की में स्मेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके, और यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि वो आपके पहनने का तरीका हो, आपके रहने का तरीका हो, दिखने का तरीका जो भी है, वो चीज़ उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ भी यहाँ पे मुझे मैसेज भी मिल रहा है, सब चीज़ पॉजिटिव नहीं। आपके पार्टनर को आपसे कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक फ़ायदा है। अब देखो, फ़ायदा हो सकता है कि ये डिज़ायर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो किसी और के साथ नहीं फील करते हैं, नहीं मिलती हैं, ठीक है, या पैसों का कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई प्रॉफिटेबल इस व्यक्ति को दिखता है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त आपसे बात करने की इच्छा, आपके मन में उनको लेकर क्या चल रहा होगा, आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये सब जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर हाइरोफेंट का कार्ड है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इशू का डेफिनेटली फ़र्क है। आप लोग अलग अलग रिलीजियस से हो, कास्ट से हो सकते हो, या एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है। बट करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से भी तो गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके मन में क्या चल रहा है उनको लेकर, आप क्या सोचते होंगे इनको लेकर, ठीक है। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड पहले भी निकल कर आया, बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया था। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। प्यार तो यहाँ पे मुझे दोनों का ही दिख रहा है, और अगर आप लोग ट्विन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये तो भूल ही जाओ कि वो प्यार नहीं करते हैं। डेफिनेटली मैस्कुलाइन भी प्यार करते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन शो नहीं करते हैं फेमिनाइन्स की तरह, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, दिखाते नहीं हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर प्यार नहीं करते हैं, तो एक बात तो श्योर है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर नहीं हो। लेकिन यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे प्यार ज़्यादा आपको लेकर हो गया है, ज़्यादा आपको लेकर बढ़ रहा है। जजमेंट, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। जब प्यार बढ़ता है तो इंसान क्या करता है, उसके लिए प्रे करता है, दुआ करता है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इसके अलावा क्या करता है, उसको पाने की इच्छा रखता है, यूनिवर्स से मांगता है, भगवान से मांगता है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के करंटली दिख रही है, जहाँ पर वो ये प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में, उनकी निजी ज़िंदगी में भी आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो बार बार प्रे कर रहे हैं, बार बार वो चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन फिर से बन जाए। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आपको एक्शन मिल सकता है। लेट्स सी। पहले मैं ये कार्ड्स को उठा लेती हूँ, फिर मैं ना पिक अ कार्ड करूँगी और आपको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ करना रहेगा। फिर मैं आपको बताऊँगी कब आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं। वेट हाँ, चलो देखते हैं आपके पार्टनर कब एक्शन लेंगे। तो 6 कार्ड्स लूँगी मैं, तो आपको पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 5, पाइल 6 चूज़ करना है। कोई भी एक कार्ड को आप चूज़ करेंगे अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं आपके पार्टनर कब एक्शन लेंगे। फॉर पाइल 1 मैं पहले स्टोन्स को रखती हूँ, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 5 एंड पाइल 6, ठीक है। स्टोन्स भी रख दिए हैं मैंने। पाइल 1 के पार्टनर्स कब एक्शन लेंगे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कब एक्शन लेंगे। पाइल 1, ओके। पाइल 1, पाइल 2 के पार्टनर्स कब एक्शन लेंगे एंजल्स। पाइल 2, पाइल 3 के पार्टनर्स कब एक्शन लेंगे। पाइल 3, पाइल 4 के पार्टनर्स कब एक्शन लेंगे। पाइल 4, पाइल 5,
ओके, पाइल 6 के पार्टनर्स कब एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन मिलेगा मेरे व्यूअर्स को? ठीक है, अब आप थोड़ा सा वीडियो को चाहे तो पॉज कर दो, मैं जूम कर दे रही हूँ। ठीक है, मेडिटेट करो और अपने इंट्यूशन को फॉलो करके कोई भी एक नंबर, कोई भी एक कार्ड को चूज़ करो। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाइल 1 जो भी चूज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर से आपको एक्शन कब मिलेगा। इन 15 डेज, चलो 15 दिन के अंदर एक्शन मिलेगा। पाइल 2 इन 26 डेज, 26 दिन के अंदर एक्शन मिलेगा। पाइल 3 इन 4 मंथ्स, तो 4 महीने के अंदर एक्शन मिलेगा पाइल 3। ओके, पाइल 4 इन 28 डेज, 28 दिन के अंदर। पाइल 5 विद इन 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के अंदर ही आपको एक्शन मिल जाएगा। पाइल 6 विद इन 1 वीक, हो वाओ, तो सबसे जल्दी जो एक्शन मिलने वाला है विद इन वीक वो है पाइल 6, आपको बहुत जल्दी एक्शन मिलेगा। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।